मधेपुरा में बकरीद का पर्व शनिवार को शांतिपूर्ण और हर्षोल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया। सुबह 7 बजे मुख्य कार्यक्रम मधेपुरा प्रखंड कार्यालय के समीप स्थित ईदगाह में संपन्न हुआ, जहां हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने एकत्रित होकर विशेष नमाज अदा की। नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई और अमन चैन की दुआ मांगी गई। जिले के विभिन्न प्रखंडों और गांवों में भी ईदगाहों पर नमाज अदा की गई। महेशवा गांव वार्ड 14 सहित कई अन्य ग्रामीण इलाकों में भी पर्व को परंपरागत रीति रिवाजों और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक में पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा गया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। ईदगाह के आसपास साफ सफाई, पानी और अन्य व्यवस्थाएं भी दुरुस्त रखी गई थी। बकरीद के मौके पर कुर्बानी की परंपरा का भी पालन किया गया। लोगों ने अपने अपने घरों में कुर्बानी कर जरूरतमंदों के बीच मांस का वितरण किया, जिससे सामाजिक सहयोग और भाईचारे की मिसाल पेश की गई। लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, मानिकपुर, मधेपुरा। यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। साथ में नॉर्मल डिलीवरी एवं आईसीयू का व्यवस्था है। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سبحان من أوجب صلاة العيد على كافة المؤمنين من الكائنات وحرم عليهم الصوم في الأيام الخمسة يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده متتاليات ولا 5 يوم الفطر ضيافة من عنده للمسلمين والمسلمات. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سبحان من صبحت له السماوات السبع والأرضون السبع والعرش العظيم والكعبة الحسنة والركن والحقيم والزمزم مقام إبراهيم تعالى الله ذو الجلال والإكرام. وتبارك الله الملك القدوس السلام ذو العزمة والقدرة والكبرياء جل وعلا ذو المجد والعز والآلاء. سبحان من تقدس ذاته عن التشبيه والتمثيل. سبحان من تنزه صفاته عن التغيير والتبديل. سبحان من تعطف على البرايا بالكرم والجود وتكفل بأرزاق العباد أنه الملك المعبود. وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر وبيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. أوصيكم أيها الناس اعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الحج بشرط الاستطاعة وأوجب الأضحية لطفا وكرامة فاجعلوا براقه مطية اليوم الحسرة والندامة. روي عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم کہا جا رہا ہے، اس بات کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ روپیہ پیسہ دیا، کیوں دوسرے کو محتاج بنے ہوئے ہو؟ بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ سوچتے ہیں کہ دوسری جگہ تمہیں گوشت آئے گا، کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی؟ میرے دوستوں، حضور کی سخت وعید ہے، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص اتنی استطاعت رکھتا ہو، ان کے پاس پیسے کا بھی انبار ہو یا پیسہ اتنا ہو کہ قربانی کر سکتا ہو، پھر بھی اگر قربانی نہیں کر رہا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے،
यानी इतनी सख्त वईद और इतनी डांट डपट है, इतनी सख्त तंबीह है कि भाई अल्लाह ताला ने जिस चीज को कहा है करने के लिए, जिस चीज को कहा है तुम्हें करने के लिए, उस काम को तुम्हें करना चाहिए ताकि तुम्हारा इसके अंदर फायदा हो। तो मेरे दोस्तों, जिनके पास अल्लाह ताला ने वसाअत दी है उनको चाहिए कि इस काम को अंजाम दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर से सहाबा ने पूछा मा लना फीहा, कि इस कुर्बानी के बदले हमें मिलेगा क्या? ये जो कुर्बानी कर रहे हैं इसके बदले अल्लाह ताला हमें क्या अजर देंगे? तो हुजूर ने फरमाया लिकुल्लि शाअरतिन हसना, कि तुम्हें हर एक बाल के बदले एक एक नेकी मिलेगी। तो बतलाइए, एक बकरी पर कितने बाल है इसको शुमार किया जा सकता है? एक खस्सी पर कितने बाल है इसको गिना जा सकता है? तो उतने बाल के बराबर आपको एक एक अजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। सबसे बड़ी चीज़ ये है, कुर्बानी एक ऐसी चीज़ है, और आज बकरीद यानी ईद उल अज़हा की तारीख़ वो तारीख़ है जिस दिन रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने अपने चहीते पैगम्बर सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इम्तिहान लिया था, और कई इम्तिहान लिए थे। आखिर में इतना ज़बरदस्त इम्तिहान लिया गया था जो बुढ़ापे में सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जो पैगम्बर इस्लाम थे, उनके एक औलाद हुई थी सैयदना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने उस चहीते औलाद की कुर्बानी चाही थी अल्लाह। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम से कहा कि जो सबसे चहीती चीज़ जिससे तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो, अगर तुमको हमसे मोहब्बत है तो उस चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो, पेश करो। तो लिहाजा सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चहीते साहबजादे, एकलौते साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, और उसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लेकर ईदगाह पहुँचे, कुर्बानगाह पहुँचे और उनकी कुर्बानी पेश की। अल्लाह तबारक व तआला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि मेरे दोस्त बुजुर्ग आप कह नहीं सकते। उसी वक्त अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत में जन्नत से दुम्बा भेजा, और उसकी जगह सैयदना इस्माइल की जगह पर उस दुम्बा को रखकर उस कुर्बानी को दुम्बा के ज़रिए दुम्बा को कुर्बान किया। ये अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की का इम्तिहान लिया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100/100 नंबर से कामयाब रहे। इसी तरीके से मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नत अबी को इब्राहीम, ये कुर्बानी हमारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। असल में कुर्बानी मेरे दोस्तों बुजुर्गों नफ्स की कुर्बानी है, नफ़रत की कुर्बानी है। आज ये कुर्बानी हम किस चीज़ से, जानवर की कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर नफ़रत है। कुर्बानी हम जानवर की दे रहे हैं, कीमती से कीमती जानवर कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के तय हमारे दिल का इतनी नफ़रत भरी हुई है। आज गरीब हमारे सामने परेशान है, बेवा हमारे सामने परेशान है, उसकी देख रेख हम नहीं करते हैं। खुलासा कलाम ये कुर्बानी हमको एकताई और इत्तेहाद और भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम देती है, ये ईद कुर्बान। लिहाजा हमें आपको चाहिए कि इस ईद कुर्बान को अपने सामने रख कर और उस चीज़ को करें जिसका हुक्म हमारे नबी ने दिया, अल्लाह ने दिया। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार, इमाम नहशुआ ईदगाह। मैं सबसे पहले तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा को और खुसूसन हमारे देशवासियों को ईद बकरीद का मैं खुशी ईद उल अज़हा के मौके से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। साथ ही साथ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अहम पैगाम है कि हम सब के लिए जो है, हम सबसे पहले अपने नफ्स की कुर्बानी दें और अपनी अनानियत की कुर्बानी दें। जिस तरह हम जो है अपने जानवर को ज़बह कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपने गुनाहों को ज़बह करें और अपनी बदनिगाही को ज़बह करें, वालिदैन की नाफरमानी को ज़बह करें, और जो है पूरी दुनिया के अंदर अमन शांति कैसे कायम हो इसके लिए हम कोशिश करें। और खुसूसन हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो वतन अज़ीज़ है, इसके अंदर हम सब कैसे आपस में मेल मिलाप के साथ, आपसी सद्भाव के साथ, आपसी जो है रंजिश को ख़त्म करके हम ज़िंदगी गुजारें, इसकी कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ हम
उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों से और ख़ुसूसन मुल्क हिंदुस्तान के नौजवानों से ये गुजारिश करना चाहते हैं इस तारीख़ी मकाम से कि कभी भी अपने ज़बीहा की तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं डालें, इसलिए कि इससे हमें दूसरों को तकलीफ़ होती है और इससे इंतशार और बढ़ता है और आपसी जो है सद्भाव ख़त्म होता है। इसलिए मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि कोई भी तस्वीर जो है अपने ज़बीहा के और कुर्बानी के जानवरों के आप सोशल मीडिया पर नहीं डालें, इसलिए कि ये मना भी है कि उसको जो है सोशल मीडिया पे डाला जाए, बल्कि हमें अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ऐसा हम काम करें। और तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपस में मेल मोहब्बत बरकरार रखें और आपसी भाईचारा को, उखुवत को, हमदर्दी को, एक दूसरे से जो है गले मिलने को बरकरार रखें, आपसी रंजिश को ख़त्म कर दें। यही जो है इस मौके से हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को और ख़ुसूसन मुल्क हिंदुस्तान के नौजवानों को और उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देना चाहेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से अष्टम वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।